अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा मीठा जो कि झटपट बन जाता है और रमज़ान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन मीठा है। ये ज़रूर बनाकर खाएं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है साबूदाना। साबूदाना हमने यहाँ पर आधा कप लिया है। इसको हमने पानी में भिगोकर रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। और अब हम एक प्याली में तुखमलंगा भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैंने तुखमलंगा लिए, फूल का ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें हम पानी डालेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इसको भी हम रख देते हैं भिगोकर ताकि ये फूल जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगला स्टेप कर लेते हैं। तो दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर। फुल फैट क्रीम वाला मैंने मिल्क लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी डिब्बे वाला या फिर आप खुला दूध जो भी आपके घर में आता है आप वही दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर दूध है हमारे पास और दूध को अच्छी तरह से बॉयल दिलाना है 2 से 3 बार। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आने लगा है। तो इसी तरीके से 2-3 बार दूध में उबाल दिलाना है। उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अब हम इसमें साबूदाना जो हमने भिगो कर रखा था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साबूदाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गर्मी के मौसम के लिए। बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। बच्चों बड़ों सभी के लिए बेहद इसके फ़ायदे हैं। तो इसको हम पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। और दूध में हम साथ में यहाँ पर पिस्ते मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून के करीब, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इसे बना सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसे पकाएंगे दूध को और साबूदाना को, ताकि दोनों का फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत मीठा। मैंने 1 कप इसमें ऐड किया है और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हमने पकाना है 10 से 12 मिनट तक। तो जब तक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया है। तो आप चाहें तो अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, ये देख सकते हैं आप चम्मच हमारा ये बड़ा है। अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा, या फिर आप थोड़ा सा डाल के पहले देखें जितनी कंसिस्टेंसी इसकी हमें थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से आप डालें। बस हमने दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो इसलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। कॉर्नफ्लोर का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी थिकनेस ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा और जो साबूदाना है वो भी इसमें अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे खूब। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए इसमें बर्फ़ भी थोड़ी सी जम गई है और ये खूब अच्छा चिल्ड हो गया है। तो इसी तरह से आपने भी खूब अच्छी तरह इसको ठंडा करना है। पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है, इसकी थिकनेस आप देखें। तो अब हम इसमें डालेंगे मिक्स फ्रूट कॉकटेल। मैंने यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो खाली पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है, तो ये पूरा मैंने इसमें 1 प्याली भर के डाल दी है। और ये तुखमलंगा है जो हमने भिगो कर रखा था ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें सेब डालेंगे। मैंने 1 सेब लिया है काट कर, ये इसमें डाल देंगे। 3 केले लिए, तो इसको भी मिला लेते हैं अच्छी तरह से। फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें जामे शीरी शरबत डाल रही हूँ, लाल शरबत है ये। आप चाहें तो आपके पास नौरस हो या जो भी अवेलेबल हो, रूह अफ़ज़ा हो, वही डाल लीजिएगा। इससे कलर देखने में अच्छा लगता है। आप क्विज़ शरबत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ग्रीन वाला शरबत होता है। तो ये मीठा हमारा देखिए बन के तैयार हो चुका है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर से मैंने थोड़ी सी चेरीज़ इस पर काट कर डाली हैं
और दिखने में ये कितना यम्मी और मज़ेदार लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा बना है ये। तो फिर आप भी ये मीठा ज़रूर बनाएं इस बार रमज़ान में। रमज़ान की बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी, फ़ायदेमंद है और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो आप इसे इफ्तार में बनाएं या फिर आप इसको दावतों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार मीठा है ये, सब आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप बनाकर खिलाएंगे ये मज़ेदार सा मीठा। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।